Very good morning, students. I am Meenu Mathur with all of you from DAV Public School Sikar. So we will study subject EVS class 3rd chapter 5 life of plants, and today we will study part 3 of this chapter number 5 life of plants. Okay. And today's topic is climbers. तो आज हम पढ़ेंगे क्लाइंबर्स के बारे में. हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम वी डिफ्रेंशिएट द अबाउट प्लांट्स. हम क्या करते हैं, अंतर करते हैं किसके बेस पर, स्टेम के बेस पर, कि स्टेम जो है वो किसी भी प्लांट का वो किस टाइप का है. स्टेम हार्ड है, थिक है, या फिर स्ट्रॉन्ग है, या फिर वीक है, ग्रीन है, ब्राउन है. तो आज हम पढ़ेंगे क्लाइंबर्स के बारे में. तो हम इसमें पढ़ेंगे कि इनका जो स्टेम होता है, क्लाइंबर्स होते क्या हैं, और इनका स्टेम जो होता है वो किस टाइप का होता है. क्लाइंबर्स. अब देखो, आपने देखा होगा मनी प्लांट का, आपने जो मनी प्लांट है उसको देखा होगा. मनी प्लांट का पौधा जो है ये सभी हाउसेज में आराम से मिल जाता है. मनी प्लांट का पौधा ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, मतलब कि ग्रीन, बहुत ज़्यादा ग्रीन इसकी लीव्स होती हैं, और पान के शेप में, हार्ट शेप में इसकी होती हैं इसकी लीव्स. और ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि मनी प्लांट जो होता है इसको हमें किसी चीज़ का सपोर्ट देना पड़ता है ना. बिना सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के मनी प्लांट जो होता है वो क्लाइंब नहीं कर पाता. तो क्लाइंब मीन्स क्या होता है, चढ़ना. क्लाइंब मीन्स क्या होता है, ऊपर चढ़ना. तो इन्हें क्लाइंबर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं. और चढ़ने के लिए इन्हें किसी ने, क्लाइंब करने के लिए इन्हें किसी न किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ना. या तो किसी ट्री की सपोर्ट की, या फिर कोई वुड वगैरह लगा देते हैं, है ना, कोई स्टिक लगा दी जाती है, कोई पाइप लगा दी जाती है. तो इन्हें सपोर्ट देना ज़रूरी हो जाता है. तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स. और ये जो होते हैं हमेशा ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है. तो इन्हें कहते हैं क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स यूजुअली डज नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन. तो क्लाइंबर्स जो हैं इसकी सबसे पहली जो स्पेशलिटी है वो यही है कि क्लाइंबर्स यूजुअली डज नॉट स्टैंड, यूजुअली डज नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन. कि यूजुअली मतलब मोस्टली, कि मोस्टली क्लाइंबर्स जो होते हैं ये डज नॉट स्टैंड, ये खड़े नहीं रह सकते हैं ऑन इट्स ओन, मतलब कि बिना किसी सपोर्ट के ये खड़े ही नहीं रह सकते. तो ये होते हैं क्लाइंबर्स. इन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. इट टेक्स द सपोर्ट ऑफ द नियर बाय प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट. इट takes the support of the nearby plant to stand straight, or the nearby plant to stand straight. आपको बताया था कि ये जो हैं ये अपने आप खड़े नहीं रह सकते. तो ये कैसे खड़े होते हैं, इट टेक्स द सपोर्ट ऑफ द नियर बाय प्लांट. किसी पास के प्लांट की सपोर्ट की ज़रूरत होती है इन्हें, टू स्टैंड स्ट्रेट, सीधा खड़े होने के लिए. ठीक है, इन्हें वहीं पर ही हम लगाते हैं जहाँ पर कोई ना कोई प्लांट पास में होता है. तो तब, और या फिर प्लांट के अलावा और भी कोई चीज़ होती है जिससे
इनको सपोर्ट देना ज़रूरी होता है। These types of plants are called climbers। ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर्स कहलाते हैं। दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड, इस टाइप के जो प्लांट होते हैं जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ये क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स कहलाते हैं। These types of plants are called climbers. Climbers are the plants which have a very weak stem. Climbers are the plants which have a very weak stem। वेरी वीक स्टेम, क्योंकि इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? वेरी वीक, है ना। इसीलिए तो इन्हें क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? वेरी वीक होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो ऊपर अपने आप ही क्लाइंब कर सके। तो इनका स्टेम कैसा होता है? वेरी वीक। सो दे नीड द सपोर्ट ऑफ द नियर बाय प्लांट, अ स्टिक और ए वॉल टू क्लाइंब अप एंड स्टैंड अपराइट। सो दे नीड द सपोर्ट they need the support of a nearby plant, या तो किसी प्लांट के सहारे चढ़ते हैं या फिर और स्टिक भी हो सकती है कोई, है ना, स्टिक के सहारे भी ये चढ़ सकते हैं और एक वॉल भी हो सकती है, और वॉल to climb up and stand upright, to climb up and stand upright, stand upright। इसलिए इन्हें ज़रूरत होती है सपोर्ट की नियर बाय प्लांट के, या तो किसी पास वाले प्लांट के सहारे ये चढ़ जाते हैं या फिर स्टिक के सहारे। ठीक है, आपने देखा होगा मनी प्लांट का जो पॉट होता है उसमें कोई स्टिक भी हम लगा देते हैं जिसके सहारे ये ऊपर चढ़ जाती हैं, और या फिर कोई वॉल होती है, कोई दीवार, वो भी इसमें इसके सहारे हम चढ़ा देते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। और वॉल टू क्लाइंब अप एंड स्टैंड अपराइट, और इससे ये ऊपर क्लाइंब कर सकते हैं। और इनके जो एग्ज़ाम्पल हैं वो देखते हैं। इनके एग्ज़ाम्पल होते हैं ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या होती है? अंगूर की बेल। एग्ज़ाम्पल है इसका ग्रेप वाइन, है ना। मनी प्लांट, और एक होता है स्वीट पी। तो आपने बहुत सी ऐसी क्लाइंबर्स देखी होंगी, है ना। इनको हम कहते हैं बेल। क्या कहते हैं? बेल कहते हैं, जो कि आपने देखी होंगी ना, बहुत सी हम कहते हैं ये बेल चढ़ा दो, बेल चढ़ा दो ऊपर, तो ये क्या होती है? इनको हम बेल भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। क्या कहते हैं? बेल। तो आपने देखी होगी अंगूर। अंगूर जो होता है इसकी क्लाइंबर होती है, मनी प्लांट की होती है, स्वीट पी की होती है, और भी ऐसे हमारे चारों ओर बहुत सी क्लाइंबर्स जो होती है वो होती हैं। तो ये आपको क्लाइंबर समझ में आ गया होगा।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रीपर्स। अभी हमने क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ा था, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक वो लेते हैं क्रीपर्स की। क्रीपर्स जो होती हैं ये क्या होती हैं। देखो क्लाइंबर जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनको चढ़ने के लिए किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना। लेकिन जो क्रीपर होती हैं इनको ये चढ़ते ही नहीं हैं, बल्कि ये कहाँ पर फैलते हैं, अलोंग द ग्राउंड। ये जो होते हैं ये ग्राउंड में मिट्टी में ही फैलते हैं। तो इन्हें फैलने के लिए क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, ठीक है, मतलब ग्राउंड चाहिए, खुली जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, है ना। क्लाइंबर जो होता है उसको इतनी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती, बट जो क्रीपर होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। जैसे कि वाटरमेलन है, मस्क मेलन है ना, और पंपकिन है, इनकी क्या होती हैं, क्रीपर्स होती हैं। तो दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो क्रीपर्स कहलाते हैं, जिनके की वीक स्टेम होते हैं और अलोंग द ग्राउंड ये बढ़ते हैं। तो क्रीपर्स है वीक स्टेम, इनके जो स्टेम होते हैं वो भी कैसे होते हैं, वीक। दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और ये ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं कैसे, अलोंग द ग्राउंड। अलोंग द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर ही बढ़ते हैं। तो इसके आपको एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल है इनके वाटरमेलन, वाटरमेलन क्या होता है, तरबूज, मस्क मेलन, और इसके अलावा पंपकिन, पंपकिन क्या होता है, कद्दू। तो देखो मोस्टली जो भी ये क्रीपर होते हैं ना, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट होता है इनमें। आप सोचो यदि वाटरमेलन जो होता है कितना भारी होता है ना, वजन होता है उसके अंदर, और यदि इसको हम चढ़ा देंगे, ठीक है, क्लाइंब करेगा, तो ये क्या होगा, गिर जाएगा, है ना, इतना वजन ही सह नहीं पाएगा। तो इसलिए वाटरमेलन जो होता है ये नेचुरली नीचे ग्राउंड में ही फैलता है। मस्क मेलन, खरबूजा जो होता है ये भी नीचे ही फैलता है। और पम्पकिन जो होता है उसमें भी कितना ज़्यादा वेट होता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है ना ये, तो इसलिए इनकी क्या होती है, क्रीपर्स ही होती हैं। अब देखो आपको इसकी पिक्चर्स दिखाते हैं। तो ये देखो ये क्लाइंबर दिखाई दे रहा है आपको, ये है मनी प्लांट की क्लाइंबर, है ना। इसमें क्या लगी हुई है, एक स्टिक लगी हुई है ना, एक पॉट में है ये, और इसमें स्टिक लगी हुई है, और स्टिक के सारे ऊपर चढ़ रहा है ये मनी प्लांट। और उसके बाद मैं आपको बताया था क्रीपर्स के बारे में, अबाउट द क्रीपर्स। तो ये देखो क्रीपर्स हैं, ये वाटरमेलन है ना, वाटरमेलन क्या होता है, तरबूज। तो देखो ये कहाँ पर, ऊपर नहीं चढ़ रहा ना, ये ज़मीन में ही बढ़ रहा है ना। ये वाटरमेलन है, तरबूज जिन्हें आप खाते हो। और ये है आपका पम्पकिन, क्या है ये, पम्पकिन। पम्पकिन जो होता है ये भी कहाँ पर बढ़ता है, ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ये जो होता है ग्रो करता है अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड में ये बढ़ता है। तो ये आपको पिक्चर में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज आपको समझा है क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में, है ना। तो आपको अच्छे से इनमें डिफरेंट समझ में आ गया होगा, जो भी इनमें अंतर है डिफरेंट, है ना, ये डिफरेंशिएट जो है ये इसमें समझ में आपको आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स अ लॉट।